हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। आज हम लोग उसी इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि सप्लाई क्या होता है और उसके डिटर्मिनेंट्स यानी कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स मतलब ऐसी चीज़ें जिनके वजह से सप्लाई या तो बढ़ सकता है या तो कम हो सकता है। मैं आपको एक बता दूं, अगर एग्जाम में आपके फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स कोई भी आया शब्द तो उसका आंसर एक ही होगा। बस आपको चेक करने का है कि वो डिटर्मिनेंट सप्लाई के पूछ रहा है या डिमांड के। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते देखते हैं सप्लाई होता क्या है। द वर्ड सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ सप्लायर इज विलिंग टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि मान लो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने 100 टी शर्ट्स बनाए और मैं ये 100 टी शर्ट्स मार्केट में बेचना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। तो विलिंगनेस तो है। अच्छा, कौन से प्राइस पे बेचूंगा? प्राइस वो मैं लगाऊंगा जो मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कवर कर लेगा और मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट भी दे देगा। मान लो एक टी शर्ट मैंने 50 रुपये में बनाया, तो उसमें मैं और 50 रुपये बना के मार्केट में एक टी शर्ट 100 रुपये में बेचूंगा। तो एक टाइम पे यानी कि मेरा एक टारगेट रहेगा कि ये जो मैंने बैच बनाया है टी शर्ट्स का वो आने वाले 2 महीने में सेल हो जाएगा। तो इसी को हम लोग सप्लाई बोलते हैं। दैट इज एट अ पर्टिकुलर प्राइस यानी कि 100 रुपये पे एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक टारगेट रहता है स्पेसिफिक कि एक ये महीने में या 2 महीने में हमें सेल करने का है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स यानी कि फैक्टर्स जिनके वजह से सप्लाई कभी कभी बढ़ जाता है या कम होता है। सबसे पहला डिटर्मिनेंट जो है वो है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड के केस में प्राइस और डिमांड का रिलेशन इनवर्स था, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। बट यहाँ पे सप्लाई और प्राइस का रिलेशन डायरेक्ट होता है, यानी कि जब प्राइस बढ़ेगी तभी सप्लाई बढ़ेगा। मान लो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने शर्ट बनाए और प्रेजेंटली शर्ट की जो कीमत है मार्केट में वो चल रही है 50 रुपये। बट मुझे पता है कि 2 महीने बाद यही शर्ट मेरे 100 रुपये में बिकेंगे। तो क्या लगता है मैं कौन से प्राइस पे बेचने के लिए तैयार इजीली हो जाऊंगा? ऑब्वियसली 100 रुपये। इसका मतलब जब प्राइस है तब सप्लाई भी मैं ज़्यादा कर दूंगा। इसी का मतलब प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन यानी कि सीधा सीधा कनेक्शन है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, बट अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। सेकेंड जो डिटर्मिनेंट है वो है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। मान लो मेरे पास पहले के ज़माने से जो मैं टेक्नोलॉजी यूज़ करता आया हूँ, मेरे पास कोई मशीन नहीं है, बट मेरे फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं। बट अभी की जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उसमें मॉडर्न मशीन यूज़ करने का ज़माना है, बट मैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस या प्रोडक्शन साइकिल फास्ट होगा या स्लो? ऑब्वियसली स्लो, क्योंकि मेरे पास तो इंसान काम कर रहे हैं। इंसान कभी भी मशीन्स की कैपेसिटी से काम नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर मैं आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं तो मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, जिसके कारण मैं मार्केट में भी कम सप्लाई कर पाऊंगा। बट अगर मेरे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और जिससे मेरा सप्लाई भी बढ़ जाएगा। तो ये था सेकेंड डिटर्मिनेंट, दैट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेरे पास 2 तरीके के पेन है। एक पेन जो है मुझे 5 रुपए में पड़ता है और एक पेन है मुझे 10 रुपए में पड़ता है। तो आपको क्या लगता है मैं कौन सा पेन बेचने के लिए इजीली तैयार हो जाऊंगा? ऑब्वियसली 5 रुपए वाला। क्यों? क्योंकि वो मुझे कम दाम में मिल रहा है। इसी का मतलब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो मैं चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में मैं और बेचूं। बट जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी का बढ़ जाएगा तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वो बेचूं, क्योंकि मैं जब किसी से वो खरीदूंगा तो मुझे महंगा मिलेगा। इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो सप्लाई कम होगी, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। बहुत सारे स्कीम्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को दिए जाते हैं, जैसे PLI स्कीम हो गया। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ ना तो मुझे गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज यानी कि छूट देती है कि आप इतना काम कर रहे हो, रोजगार जनरेट कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, तो हम लोग आपको कुछ पैसे दे देंगे। तो पैसे देने से या फिर गवर्नमेंट सपोर्ट से या सब्सिडीज से क्या होता है, सप्लायर एनकरेज होते हैं अच्छा काम करने के लिए। जब ज़्यादा पैसा मिलेगा, जब ज़्यादा गवर्नमेंट असिस्टेंस मिलेगा, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा। बट अगर किसी कारण से गवर्नमेंट ने मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी।
तो अगर डिमांड कम हो गई तो ऑटोमेटिकली मेरी सप्लाई भी मुझे कम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल कंडीशंस। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली मॉनसून या एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल खेतीबाड़ी के जो प्रोडक्ट्स हैं, मान लो मैं कुछ प्रोडक्ट मेरे फार्म में कुछ ना कुछ वेजिटेबल उगाता हूँ। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि भले मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, मैं सप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इस बार मॉनसून फेवरेबल नहीं हुआ। तो भले डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई इस बार कम ही होगी क्योंकि मॉनसून ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर किसान को मॉनसून का या फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तभी वो अच्छे से सप्लाई कर पाएगा। इसका मतलब अगर भले मार्केट में प्राइस ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, बट अगर मेरे पास प्रोडक्ट ही तैयार नहीं है या मेरा प्रोडक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वो किसी रीज़न से ख़राब हो गया, तो हायर प्राइस पे भी मैं सप्लाई उसको नहीं कर पाऊँगा। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे आज दिख रहा है कि मार्केट में 50 रुपये मेरे प्रोडक्ट का भाव चालू है, बट मुझे पता है 2 महीने बाद दिवाली आने वाली है, ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट का भाव 100 रुपये हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, मैंने प्रोडक्ट आज बेचना चाहिए या 2 महीने बाद? ऑब्वियसली 2 महीने बाद। क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा मुनाफा 2 महीने बाद मिलेगा। तो इसीलिए कुछ सप्लायर्स क्या करते हैं, डेलिबरेटली जानबूझ के स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं। होल्ड मतलब खुद के पास जमा करके रखते हैं ताकि वो आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर पाए मार्केट में, जिसके बाद से इनका मुनाफा बढ़ेगा क्योंकि ये तब डिमांड हाई रहेगी तो सप्लाई करेंगे तो भाव भी अच्छा खासा मिलेगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस मतलब हम लोग जब फ्यूचर का प्रेडिक्ट करके प्रेजेंट की सप्लाई रोक देते हैं, उसी को हम लोग फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं। लास्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। 2 एग्जाम्पल है। मान लो मैं दूर गाँव में रहता हूँ, मेरा सब्जी बेचने का बिजनेस है, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि वहाँ से गांव से शहरों में लाने के लिए रास्ता ठीक नहीं है, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है वो सब्जी यहाँ पे लाके बेचने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा सप्लाई तो कम ही रहेगा। बट ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर मेरे पास अच्छे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, यानी कि मेरे पास पावर सप्लाई अच्छी है, मेरे पास कम्युनिकेशन, मेरे पास रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा है, तो मेरा ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ जाएगा क्योंकि मोबिलिटी ऑफ गुड्स आसान हो जाएगा। मोबिलिटी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी है तो।